घने जंगल के बीचों बीच एक शांत और सुंदर आश्रम था। सुबह सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाहट, हवा में घुली चंदन की खुशबू और मृदुल मंत्रोच्चार का स्वर, इन सब के बीच वहां के ज्ञानी साधु अपने शिष्यों को जीवन और ज्ञान की शिक्षा देते थे। आश्रम के सभी शिष्यों में एक शिष्य ऐसा था जो पढ़ाई लिखाई में तो ठीक था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, आलस्य। वह हर काम को टालता, आज नहीं तो कल कहकर आराम करता और समय यूं ही व्यर्थ गंवा देता। साधु उसकी इस आदत से परिचित थे और जानते थे कि अगर समय रहते इसे नहीं सुधारा तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। एक दिन संध्या समय साधु ने उस शिष्य को पास बुलाया। उनके हाथ में एक चमकदार काला सा पत्थर था जिसकी सतह से हल्की सुनहरी किरणें झलक रही थीं। पुत्र, साधु ने कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह पारस पत्थर है। लोहे की वस्तु को ये छू ले वह शुद्ध सोने में बदल जाती है। मैं 2 दिन के लिए इसे तुम्हें दे रहा हूं। मैं गांव जा रहा हूं, जब लौटूंगा तो इसे वापस ले लूंगा। इन 2 दिनों में जितना चाहो उतना सोना बना लो। शिष्य की आंखें चमक उठी। गुरुदेव, इससे तो मैं अमीर हो जाऊंगा। साधु मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, ध्यान रहे, समय सीमित है। साधु के जाने के बाद शिष्य पत्थर को हाथ में घुमाते हुए सोचने लगे, पूरा 1 दिन तो है, क्यों ना आज थोड़ा आराम कर लूं। कल सुबह से सोना बनाने में जुट जाऊंगा। वह आराम करता रहा, कभी गुनगुनाता, कभी धूप सेंकता, और पहला दिन यूं ही ढल गया। सुबह उठते ही उसने सोचा, आज पहले लोहा खरीद लूंगा, फिर पारस पत्थर से सोना बना लूंगा। लेकिन ये काम ज्यादा समय नहीं लेगा। पहले आराम से नाश्ता कर लेता हूं। नाश्ते के बाद उसे नींद आने लगी। थोड़ी देर सो लूं, फिर शाम तक बहुत सारा सोना बना लूंगा। लेकिन जब उसकी नींद खुली तो आकाश लालिमा में डूब चुका था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और सूरज क्षितिज के पीछे छिपने वाला था। तभी साधु वहां पहुंचे। साधु ने कहा, पुत्र, समय समाप्त हो गया, पारस पत्थर मुझे लौटा दो। शिष्य ने पत्थर उनके हाथ में रख दिया। उसकी आंखों में पछतावा और मन में भारी ग्लानि थी। वह समझ चुका था कि आलस्य ने उसे अमूल्य अवसर से वंचित कर दिया। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, सोना तो फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज का काम कल पर मत टालो, वरना जीवन भर पछताना पड़ सकता है। उस दिन के बाद से शिष्य ने अपने जीवन से आलस्य को हमेशा के लिए विदा कर दिया।